बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गद्दर टॉक्स। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है इंटाय और हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कश्मीर को कैसे आज़ाद कराया जा सकता है। और इंटाय के पास वो फार्मूला है नाजरीन, जिससे कश्मीर को सालों में नहीं, महीनों में नहीं, दिनों में आज़ाद कराया जा सकता है। जी इंटाय भाई, हमारे साथ वो फार्मूला आप शेयर करें। Thank you so much for allowing me to speak on this very important topic. So now coming towards the topic, मैं ज़रा इसके थोड़े से और एस्पेक्ट के ऊपर बात करूँगा। और थोड़ा डिफरेंट होगा वो ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक जनरल बात सारी हो गई है, सबको पता है कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, सब कुछ पता है। तो मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल पे बात करूँगा। अच्छा, अब देखें, एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट है जिहाद, ठीक है। ये वेस्ट ने ना हमारे अंदर से जिहाद का कॉन्सेप्ट निकाल दिया है, ठीक है। मुसलमान के हाथ से जिस दिन से तलवार गई है ना, मुसलमान का सत्यानाश हो गया है, ठीक है। ये अमन की आशा और ये अमन का तमाशा जो है ना, ये बकवास है, ये बकवासियात पे बेस्ड है। सॉरी, मैं बुरी जबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मुसलमानों को गलत राह के ऊपर लगाया गया है, ठीक है। जब आप मुसलमान से उसकी तलवार और उसका घोड़ा ले लेंगे, तो फिर वो मुसलमान मुसलमान नहीं रह जाता, वो एक भीगी बिल्ली बन जाता है जिसको कोई भी डील कर सकता है। तो जब मुसलमान के हाथ से आपने तलवार ले ली, आपने अमन की आशा का ड्रामा शुरू कर दिया, तो बस फिर आपका उस दिन से डाउनफॉल शुरू है। इकबाल का एक शेर पढ़ता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैंने पहली जमात में फर्स्ट टाइम पढ़ा था, तो मुझे वो आज तक भूला नहीं कभी। इकबाल कहता है कि कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव में ताजे सरेदारा। गवा दी हमने जो अफलास से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमाने हमको दे मारा। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। कहने की बात यह है कि जब मुसलमान ने अपने हाथ से इल्म ड्रॉप कर दिया, मुसलमान ने अपने हाथ से तलवार ड्रॉप कर दी, तो फिर उसके ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो उसका नतीजा है। तो कश्मीरियों को, जहां भी मुसलमान हैं, उनको तलवार उठानी पड़ेगी, तालीम हासिल करनी पड़ेगी, जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमें अपने मजहब से मिलती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है कि उन्होंने जिहाद किया, तलवार उठाई, अल्लाह का नाम लेके सामने से आए, फिर अल्लाह की मदद नाजिल हुई उनके ऊपर। अल्लाह ताला कहता है कि मदद भी उसकी करता हूं जो 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 इसके काबिल हो। कहने की बात यह कि आप मैदान अमल में तो उतरे। गजवा बदर इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, 313 मुसलमान, 1000 काफिर। क्या अल्लाह ताला ने मुसलमानों को विक्ट्री नहीं दी? दी मुसलमानों को विक्ट्री। तो जब आप तलवार उठाएंगे तो विक्ट्री आपका मुकद्दर बन जाएगी। जब आप जिहाद के लिए सामने से निकलेंगे तो विक्ट्री आपका मुकद्दर बन जाएगी। कोई आपकी विक्ट्री को नहीं छीन सकता अगर आप सामने से तलवार उठा के सामने आ जाएं। तो मेरा कश्मीरियों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को यह पैगाम है कि आंखें बाहर निकाल लें दुश्मन की, आंखें नोच लें उनकी, जो होगा देखा जाएगा। ये नहीं है, ये मैं नहीं कहता कि वो जुल्म नहीं करेंगे, वो जुल्म के पहाड़ ढाएंगे आपके ऊपर इतना बुरी हालत करेंगे, लेकिन आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें और उसके वादे के ऊपर ट्रस्ट रखें कि वो आपको फतह और कामयाबी से, फतह से कामरान करेगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने कह दिया कि जब तुम मेरा नाम लेके मैदान अमल में उतरोगे तो मेरी मदद तुम्हारे साथ है। बस खत्म हो गई बात। इसके अलावा इसके ऊपर कोई बात नहीं करनी है। हमें तलवार उठानी पड़ेगी। जिस दिन से मुसलमानों ने तलवार अपने हाथ से ड्रॉप किया है, घोड़े से उतरा है मुसलमान, उस दिन से मुसलमान जो है वो बदहाली का शिकार हैं। चाहे वो आप सीरिया देख लें, चाहे वो आप यमन देख लें, चाहे वो अफगानिस्तान देख लें। आप अफगानिस्तान से सबक हासिल करें। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी फौज को अपने घुटनों पे बिठा के बाहर निकाला है। किस तरह? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह की ताकत के ऊपर यकीन रखा। उनके पास तो असला था ही नहीं, AK-47 से तो वो लड़ रहे थे। उन्होंने अमेरिका के F-35, F-22 रैप्टर, दुनिया के बेहतरीन सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज, मदर ऑफ ऑल बम से मुकाबला किया। 22 साल, 21 से 22 साल मुकाबला किया। मैं तालिबान की लीडर का एक कोट करता हूं, आई थिंक सो थोड़ा बहुत आगे अगर अल्फाज आगे पीछे हो जाएं तो मुझे माजरत। उसने कहा था, एक अल्लाह का वादा है हमारे साथ, एक अमेरिका का वादा है कि वो हमें खंडर में तब्दील कर देगा। देखते हैं किसका वादा सच साबित होता है। तो किसका वादा सच साबित हुआ? आज मुझे बताएं किसका वादा सच साबित हुआ? अल्लाह का वादा सच साबित हुआ। तो अल्लाह का नाम लेके, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगा के सामने से निकलें, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। बस मैं ये कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक। लेकिन तलवार के बगैर, तलवार का मतलब है हथियार, तलवार का मतलब ये नहीं है कि तलवार का मतलब है हथियार। जहाद के बगैर हम नहीं कुछ कर सकते। हमें निकलना पड़ेगा, किताब भी उठानी पड़ेगी, तलवार भी उठानी पड़ेगी। सिर्फ एक, ये दो ही रास्ते हैं कि मुसलमानों को दोबारा से जो है राइट ट्रैक पे डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर। पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीरियों को सलाम मेरा।